students, good evening. Welcome to your English class. I'm your instructor Rashika Singh. So in today's video, we are going to continue yesterday's chapter, Long Walk for Freedom. आज के चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर किया था. मैंने चैप्टर के साथ साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो समझाया था और पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था. तो आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे. ठीक है. आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो वील स्टार्ट एंड कंटिन्यू विद द चैप्टर नाउ. ओके. सो आई थिंक सबको टेक्स्ट दिख रहा होगा क्योंकि मेरे साइड पे लोड होने में थोड़ा स्लो है मेरा लैपटॉप. ओके. तो हम सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हमने कल जो ओरल क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिया था. ठीक है. तो अब हम चलेंगे बाकी जो टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके तरफ. ठीक है. तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ. ठीक है. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द चैप्टर. अगर आप इसको अदरवाइज भी देखो, लाइक फॉर योर ओन थिंकिंग, अगर आप सोचो तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि इतने सारे लीडर्स क्यों आए. राइट. हर कंट्री में प्रेसिडेंट की ओथ होती है बट हर कंट्री में पूरी दुनिया नहीं जमा होती बिकॉज देयर वर लीडर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. राइट. तो ऐसा क्या था जो इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आ रहे थे. तो द थिंग इज कि इसमें इतने सारे लोग इसलिए आ रहे थे बिकॉज दिस वाज द ट्रियम्फ ऑफ it was the triumph of fearlessness. It was the triumph over oppression. It was the triumph over apartheid. Okay, the most important word in the chapter is apartheid. तो because उसके ऊपर ट्रियम्फ था इस वजह से देयर वर सो मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. इट सिग्निफाइड हाउ important it was, how important of a day it was, not just for one country but for everybody from around the world. It was a message for everyone that no matter what your race is, everybody is equal and everybody is is required to have the justice and the equity that they should get. Okay. So it signifies the triumph of the rule of the uh, oppressed people over the oppressor. Okay. It signifies the rule of love over hate. It signifies the rule of equity and equality over inequality and oppression. Okay. Now, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? Okay. So, Nelson Mandela, what does he mean by this? That he was nothing but simply the sum of all those people who were the African patriots who had gone before him. We saw him that he mentioned in his speech that all the people who had given their lives for the freedom of people of Africa, he really wished he could be, if he could have seen them, they could be there on his inauguration day so that he could thank him for their work, for their sacrifice, for their dedication towards the country. Okay, so that is why he says that it was not just his journey alone. It was not that कि उन्होंने अकेले कुछ किया था जिसके वजह से उन्होंने सबको freedom दिलाई. It was because of all the other people who had struggled for so long to get independence from the oppressing rule, from the apartheid rule. And उस चीज से उस चीज से उन लोगों को छुटकारा दिलाया, उस चीज से उन लोगों को आजाद किया. इस वजह से ही सेज कि ही वाज नॉट द ओनली वन. ठीक है. उन्होंने अकेले कुछ नहीं किया था. जस्ट बिकॉज इतने सारे लोग साथ में रूल में थे, इस वजह से ये पॉसिबल हुआ कि दे कुड हैव द फ्रीडम जो उनके पास आज है, आज उनको मिली थी. तो ये नेल्सन मंडेला का सिर्फ केस नहीं था कि वो अकेले सिर्फ जेल गए थे. इट वाज फॉर ऑल दोज पीपल who had sacrificed their life during this process. And it was unfortunate कि वो लोग इस दिन को विटनेस करने के लिए नहीं थे because they were fighting for this thing. ठीक है. वो इसी दिन को विटनेस करने के लिए इतने
लंबी उन्होंने लड़ाई की थी, बट सैडली वो नहीं थे। तो दैट्स व्हाई ही सेज कि बिकॉज वो लोग नहीं हैं, उनके बिहाफ पर भी नेल्सन मंडेला वाज द वन हु वाज स्टैंडिंग देयर। सो ही वाज नॉट जस्ट द ओनली वन पर्सन, ठीक है। ही हैड the bit of everybody's dedication, hard work, everybody's dream inside him, okay, because those people had sacrificed their lives for this particular dream, ठीक है। would you agree that the depths of operation create heights of character? दिस इज समथिंग विच इज योर ओन पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि अगर किसी को ऑप्रेस किया जाए तो तभी दे कैन रीच द हाइट्स ऑफ देयर कैरेक्टर? मतलब इफ समवन इज बीइंग ऑप्रेस्ड, क्या तभी वो लोग फ्रीडम का मतलब समझते हैं? क्या तभी वो लोग इस चीज का मतलब समझते हैं कि इक्विटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होता है, डिग्निटी क्या होती है? ऑल दीज वर्ड्स जो हम सीखते हैं ना अपने पॉलिटिकल साइंस में, इक्विटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ऑल दीज वर्ड्स, इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्या इसको पाने के लिए डू यू रियली थिंक दैट पीपल शुड बी ऑप्रेस्ड? डू यू रियली थिंक दैट पीपल शुड बी कट ऑफ? डू यू रियली थिंक कि सोसाइटी में प्रेजुडाइज होना जरूरी है सो दैट पीपल कैन कम आउट इन देयर बेस्ट शेप? इट इज समथिंग विच योर ओपिनियन इज। डू यू अग्री कि अगर एक सोसाइटी को, या अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट को, या अगर पर्टिकुलर रेस को किसी भी तरीके से, ठीक है, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इट इज, जैसा भी डिस्क्रिमिनेशन है, जैसा भी ऑपरेशन है, अगर वो किया जा रहा है, क्या तभी डू यू थिंक दैट पीपल रीच द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? क्या तभी ह्यूमन काइंड को समझ में आता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड ऑल दोज वर्ड्स? ये आपके ऊपर है। यू कैन अग्री टू दिस एंड यू कैन ऑल्सो नॉट अग्री टू दिस, ठीक है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? तो मंडेला इस चीज पे एग्री करते थे। ही सेज कि ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन अगर हुआ तो उनके साथ उनको नहीं पता है कि लाइक अगर ऑपरेशन नहीं हुआ होता, आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो एज वेल, कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ होता, अगर तो इतनी बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल नहीं हुई होती लोगों की, ठीक है। वो लोग एपेर्थाइड के अगेंस्ट जाते नहीं, और शायद लोगों को एपेर्थाइड का मतलब भी नहीं पता होता, पहली बात तो। और क्योंकि उनको एपेर्थाइड से लड़ना था, दैट वाज द रीजन कि वो इतना उभर के बाहर आए थे, राइट। तो ही पर्टिकुलरली सेड दिस थिंग, ये उन्हीं की कही हुई लाइन थी कि व्हेन यू सी डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन देन इज व्हेन यू रीच द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए मंडेला is an illustration of this himself, and all those people who sacrificed their lives in the process, they are all examples of heights of characters. They all show us what real character means, क्योंकि they gave their life for an idea. They gave their life against the oppressing rule. They gave their life against the rule of apartheid. ठीक है। So, can you add your own examples to this argument? Can you add your own example? Means you can add anything which you have seen in Indian history, maybe, or of anybody who is around you. You can add any example like that. If you can even add examples from Indian history. Ki Indian history, maybe there were so many freedom fighters who sacrificed their lives in the process of gaining freedom for the country, right? It was a very long battle which this country had to, had to fight in order to regain their rule back from the Britishers, and that is the reason why we say, ठीक है। तो इस चीज के लिए, सो कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट? तो इस आर्ग्यूमेंट में आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जाम्पल लिख सकते हो, किसी और फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जाम्पल लिख सकते हो, या कोई और ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हो जो आज के टाइम में प्रेवलेंट है। यू कैन राइट एनी ऑफ दैट, ठीक है, जिसमें आपको ऑपरेशन के बारे में पता चलता हो, जिसमें आपको पता चलता हो कि ऐसा कैसे होता है कि लोगों को जब आप ऑप्रेस करते हैं तो दे कम आउट ऑफ देयर फियर एंड दे फाइट इट एंड दे रीच द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? एज और एक्सपीरियंस के साथ उनका कैसे चेंज हुआ था परसेप्शन? तो वो हमने लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स में था, ठीक है। उन्होंने लिखा था कि एज अ स्टूडेंट उनका क्या था कि बॉयहुड में व्हेन ही वाज देयर, तो उनको तो तब की फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। उनको रियलाइज हुआ कि इट वाज जस्ट एन इल्यूजन। उस टाइम पे वो कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे, कुछ भी पढ़ सकते थे, ही कुड डू वट एवर ही वॉन्ट, राइट, ही कुड स्टे लेट आउट एट नाइट। बट फिर उनको रियलाइज हुआ कि ही वॉज नॉट फ्री, क्योंकि हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, ठीक है। तो फिर आगे चल के उनको कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ कि उनको सिर्फ अपनी फ्रीडम नहीं चाहिए थी, सिर्फ उनका अपना फ्रीडम कम नहीं था, उनके साथ साथ उनके जैसे कई और लोगों का फ्रीडम कम था, बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट रेस।
ठीक है। तो इट वॉज हिज डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, एंड तब उनको जाके रियलाइज हुआ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, दैट वन शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, जिस वजह से ही ट्रांसफॉर्म a young man into a bold one, और उसके बाद जाके he changed his entire life from being a family man who had the freedom, okay, he went on to become a person who got freedom for all his fellow human beings, ठीक है। एंड ऑल्सो ही सेज कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल। दिस इज अ वेरी शॉर्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ही ऑल्सो सेड कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को फ्रीडम दोगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप को फ्रीडम दोगे और दूसरे से उनकी फ्रीडम छीनोगे, दैट इज नो वे जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज उन्होंने बोली थी। तो एज के साथ साथ उनको रियलाइज हुआ, उनको बॉयहुड में रियलाइज, बचपन में उनको फ्रीडम थी, ही कुड डू एनीथिंग। बड़े हुए जब वो जवान हुए तब भी उनको फ्रीडम थी, ही कुड डू लाइक एनीथिंग, ही कुड स्टडी इवन विथ हिज फैमिली, ही हैड द फ्रीडम टू डू शेयर एवरीथिंग, ही कुड हैव हैड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बट ही लेफ्ट ऑल ऑफ दैट बिहाइंड so that he could come forward and fight for the uh, men and women in his country who were suffering this apartheid. Okay. How did Mandela's hunger for freedom change his life? Okay. Now this is in the last lines as well. Ki how did his hunger? He told कि he was not hungry for freedom always. ठीक है. He was not hungry for freedom, but it was not that कि वो इस चीज के साथ बॉर्न हुए थे. He was born free. हर तरीके से he was free. ठीक है. लेकिन फिर उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये जो फ्रीडम है वो टेम्पररी है, ये फ्रीडम जो है वो रियल नहीं है। द रियल फ्रीडम इज जब आप लोगों के साथ जब आप लोगों के साथ आगे आके उनके हेल्प करते हो, ठीक है। तो ये चीज जो लोगों को अप्रेस किया जाता जा रहा था, उस चीज से आगे बढ़ने के लिए, टू फाइट दैट थिंग, टू ओवरकम दैट वाज हिज हंगर ऑफ फ्रीडम। हिज हंगर ऑफ फ्रीडम वाज कि वो उस चीज से आगे बढ़ सके, ठीक है। लोगों को और उनको जिनको अप्रेस किया था, उस चीज से उनको फ्रीडम चाहिए थी। दैट वाज हिज हंगर फॉर फ्रीडम। हिज हंगर फॉर फ्रीडम वाज दैट आई वांट दिस फ्रीडम which gives me the right to be a normal human being as compared to the human beings of the race who are there in my country, ठीक है। So those were the these are like the 5 important questions and the most expected questions for your exam. Okay. Now the next is thinking about language. So there are nouns in the text which are formed from the corresponding verbs by suffixing. There may be a change in the spelling of some verb noun pairs such as rebel, rebellion, etc. Yes. So even yesterday I taught nouns. I took a video about nouns, that what is a noun. So अब हर वर्ड को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में किसी भी वर्ड को उसके ग्रामर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। मतलब कि अगर वो नाउन है तो आप उसको वर्ब बना सकते हो, अगर वो वर्ब है तो आप उसको नाउन बना सकते हो, एडजेक्टिव बना सकते हो, एडवर्ब बना सकते हो, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू विथ अ वर्ब। अ वर्ब इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन टॉपिक। ये नाउन है तो हमेशा नाउन ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने दिया कि रिबेलियन जो है उसका वर्ब होता है रिबेल, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन का होता है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज को होल्ड करना या किसी चीज के बारे में बताना, ठीक है। तो रीड द पैराग्राफ बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, हमको उसके नाउन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमको उसके नाउन फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पे मार्टिन ल्यूथर किंग का के बारे में पैराग्राफ है, ठीक है, कि मार्टिन ल्यूथर किंग्स dash to our history as an outstanding leader began when he came to the dash of Rosa Parks, a seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger, ठीक है। तो मार्टिन ल्यूथर किंग्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे होगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमने देखा यहाँ ऊपर टेबल में कि हाउ हैव दे डन इट। अगर नाउन है रेबेलियन, यहाँ पे भी है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, रेबेल हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मार्टिन ल्यूथर किंग्स contribution to our history as an outstanding leader began when he came to the assistance, okay,
when he came to the assistance of Rosa Parks, a seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger. ठीक है, रोजा पार्क्स वॉज अ सीमस्ट्रेस जिन्होंने अपनी बस की सीट व्हाइट पैसेंजर को देने से बिल्कुल मना कर दिया. In those days, African blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. To break these laws would mean subjugating. Okay, subjugating. Subjugating and humiliation would mean subjugating. Oh, sorry, not subjugating. It will be subjugation. Yes. Sorry. Subjugation and humiliation by the police and the legal system. Beatings, imprisonment, and sometimes death awaited those who defied the system. ठीक है, imprisonment. And sometimes death awaited those who defied the system. Martin Luther King's tactics of protest involved non-violent resistance. ठीक है, resistance to racial injustice. ठीक है, तो these are the words that are the noun forms. अब ये सारे noun forms क्यों है? अगर आप contribution को देखोगे तो how is it a noun? Contribution is a noun with the noun forms of the verb given in the bracket, है ना? तो contribution कौन सा noun होगा हमारा? It will be it has to be a collective noun. It can also be a collective noun क्योंकि contribute सारे लोग साथ में करते हैं. ठीक है, similarly assistance is also it can also be collective noun, it can also be common noun. ठीक है, humiliation abstract noun, subjugation abstract noun, imprisonment, okay, it will be common noun, resistance it will also be abstract noun. तो all these words are mostly abstract noun क्योंकि हम उनको verb form से noun form में change कर रहे हैं. ठीक है, अब using the definite article with names. तो definite article कौन कौन से होते हैं? Definite article होते हैं हमारा a and the. ठीक है, बेसिकली हम द जो है दैट इज आर डेफिनेट आर्टिकल. ए एंड द, अगर आप फ्रेंच या कोई और लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां पे वो ए एंड और बाकी द और सम, इन चारों को एज आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो उनको वो डेफिनेट आर्टिकल की तरह आइडेंटिफाई करते हैं. बट इंग्लिश में वी हैव ओनली वन डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, विच इज the, and the is not normally used before proper nouns. We do not say the Nelson Mandela. Okay, we do not say the Mahatma Gandhi. Okay, we always say, we do not say the Jawaharlal Nehru or the Dr. APJ Abdul Kalam, nothing like that. Okay, we always, nor do proper nouns usually occur in plural. Okay, we do not say the Nelson Mandela or Nelson Mandelas. ठीक है, हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं. But now look at this sentence from the text. The decades of oppression and brutality produced the Oliver Tambo's Walter Cecilus of our time. Used in this way with the or in the plural, a proper noun carries a special मीनिंग. ठीक है, तो जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है. ठीक है, और इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो बेसिकली उसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हैं हम, एक कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है तभी हम बोल रहे होते हैं, वरना ग्रामेटिकली ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, वी आर सेइंग दिस क्योंकि हमको एक मैसेज देना है, राइट? तो used in this way with the or in the plural, a proper noun carries a special meaning. For example, what do you think the name above means? Choose the right answer. For example, Oliver Tambo, Walter Cicero. Many other men like Oliver Tambo, Walter Cicero. Many of men of their type kind, whose names may not be as well known. ठीक है, तो यहाँ पे we are using the. ठीक है, या
और इसको हम प्लूरल में इसीलिए कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन के साथ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक स्पेशल मीनिंग देना है, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ स्पेशल मीनिंग के वजह से वी आर डूइंग दिस, अदरवाइज देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, हमें जब स्पेशल मैसेज देना होता है किसी स्पीच में, किसी पोम में, तभी वी यूज द इस तरीके से। ठीक है, वरना कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ द यूज नहीं होता है। ठीक है, अब अकबर द ग्रेट किंग, दैट इज, कुछ कुछ लोगों के साथ नाम के साथ उन्होंने ऐसा टाइटल ही लगा दिया था, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, बट वी डोंट से द ग्रेट अलेक्जेंडर और द अलेक्जेंडर ग्रेट। ओके, सो ऑलवेज द इज यूज्ड, मे बी आप उसको आफ्टरवर्ड्स यूज कर सकते हो, बट अगर आपको कोई स्पेशल मीनिंग नहीं देना है तो आप उसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैनी अदर मैन लाइक, तो इसको कैसे बोला जा सकता है दूसरे तरीके से ताकि ये ग्रामेटिकली भी सही हो? इसको तभी बोला जा सकता है कि अगर आप बोल रहे हैं मैनी अदर मैन लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसिलो। ठीक है, मतलब कि जो इस तरीके के, हमारा मैसेज क्या था यहाँ पे कि इनके जैसे लोग हुए, तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग दैट थिंग। ठीक है, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स of the used with proper names. Try to say what these sentences mean. Mr. Singh regularly invites the Amitabh Bachchans and the Shahrukh Khans to his party. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है द यूज विद प्रॉपर, ट्राई टू से व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे हम कह रहे हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आर देयर सो मेनी शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन? नो। ठीक है तो एक ही अमिताभ बच्चन है तो एक ही शाहरुख खान है, बट उनके नाम के आगे एस क्यू लगा रहे हैं, द क्यू यूज कर रहे हैं? यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू से कि हुएवर दिस मिस्टर सिंह इज, ठीक है, जो कोई भी है, ही इज सो रिच कि ही इनवाइट्स मच रिचर पीपल टू हिज पार्टी। ठीक है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे लोग आते हैं, मतलब कई सारे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे लोग उनके घर आते हैं। ठीक है, उनके जैसे लोग आते हैं, इट डजंट एक्चुअली मीन कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान है। ठीक है, मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स। मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि टाइम्स के आगे एस लगाया है। ठीक है, या मधुबाला ऑफ आर टाइम्स, तो अब आप सोचोगे कि यार टाइम्स के आगे एस क्यू लगा हुआ है, राइट? तो मेनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ आर टाइम। तो मधुबाला वाज अ वेरी ओल्ड एक्ट्रेस, अगर आपके जनरेशन को नहीं पता है तो पहले तो इतना जान लो कि मधुबाला वाज एन एक्ट्रेस ऑफ द 90s, उसके पहले भी इनफैक्ट। ठीक है, लाइक शी वाज एन एक्ट्रेस ड्यूरिंग माय फादर्स टाइम या उसके भी पहले। तो मतलब इवन आई हैव नॉट वॉच द मूवीज बट आई नो दैट शी वाज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस एंड शी वाज वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड। ठीक है, तो अब माधुरी दीक्षित आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली पता होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को, कि हु इज शी, लाइक यू मस्ट हैव सीन हर मूवीज एज वेल। तो थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला, तो मधुबाला को वी आर सेटिंग एट एज एन एपिटमी। ठीक है, मतलब हम उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वी आर वैल्यूइंग हर वर्क सो मच, वी आर वैल्यूइंग दैट पर्सन सो मच, कि इसलिए हम उसके उनके नाम के आगे द लगा रहे हैं। ठीक है, वो द मधुबाला नहीं है, इट देयर इज नथिंग स्पेशल इन हर नेम, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दैट पर्सनालिटी, जिस वजह से उनके नाम के आगे द लग रहा है। ठीक है, तो many people think that माधुरी दीक्षित is the मधुबाला of our times, तो इस तरीके से। ठीक है, history is not only the story of the Alexanders, the Napoleons and the Hitlers, but of ordinary people as well। ठीक है, Alexanders, Napoleons and Hitlers। ठीक है, तो Alexanders, Napoleons बहुत सारे पढ़ते हो आप क्या? नहीं, अलेक्जेंडर दी ग्रेट एक ही आदमी था, अलेक्जेंडर, एक ही नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं, एक ही एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो इतने सारे अलेक्जेंडर नेपोलियन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से आ गए? ये कहीं से नहीं आए। वी आर जस्ट ट्राइंग टू से कि अलेक्जेंडर, नेपोलियन या हिटलर जैसे जितने भी रूलर्स या डिक्टेटर्स रहे हैं, ठीक है, जितने भी रहे हैं, वी आर नॉट कीपिंग अ काउंट ऑफ देम, वी आर नॉट टेकिंग देयर नेम्स, हमको उनके नाम नहीं पता, बट इनके जैसे जितने भी लोग रहे हैं, सिर्फ इनके जैसे लोगों के बारे में हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट कॉमन पीपल। सो इसको अगर ग्रामेटिकली सही लिखना होता तो आप कैसे लिखते? हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट, is not only the story
of men like the of men the Alexander, Napoleon or Hitler. But also of ordinary people, या but of ordinary people as well. ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो वो चीज नहीं करके वी आर कलेक्टिवली कॉलिंग, क्योंकि एक क्वालिटी मैच कर रही है। ठीक है, हम उस क्वालिटी को यहाँ पे देख रहे हैं जो कि मैच कर रही है, जिस वजह से वी आर सेइंग दिस। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एस यूज कर रहे हैं इन सब जगह पे, द यूज कर रहे हैं इन सब जगह में। क्यों? क्योंकि हम एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जिसके वजह से वी आर डूइंग दिस थिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ईडियम। इडियट मत पढ़ लेना इसको, इट इज इडियमैटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इडियमैटिक एक्सप्रेशन, इडियम्स क्या होते हैं? हिंदी में मुहावरे होते हैं। आई हैव सीन दिस कि अ लॉट ऑफ किड्स इवन व्हेन दे कम टू 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में भी जाते हैं, तो भी उनको इडियम्स और फ्रेजेस नहीं पता होते हैं। इडियम्स वो होते हैं जिनको हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं। जैसे हिंदी में आप बोलते हो दांत खट्टे करना, पीठ दिखाना। ठीक है, ये सारी चीजें, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ऑल दीज थिंग्स आर मुहावरे इन हिंदी। सिमिलरली वी हैव इडियम्स इन इंग्लिश, वही सेम चीज आप इडियम्स हो जाती है इंग्लिश में। ठीक है, ही इज एन एप्पल ऑफ हर मदर्स आई, आई वोक अप एट द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, ऑल दीज थिंग्स आर इडियम्स। तो इडियम्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम बोलते कुछ और है। जैसे हिंदी में जब हम बोलते हैं नाचना जांगने आंगन टेढ़ा, का मतलब क्या होता है? कि आंगन सच में टेढ़ा है, इस मतलब आर्किटेक्ट ने कोई गलती की है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास टैलेंट तो है नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि मतलब ये जो आपको काम दिया गया है उसी में दिक्कत है, या जिसने आपको काम दिया उसमें दिक्कत है। तो आपको काम आता ही नहीं है, इसीलिए आप काम पे दोष डाल रहे हो। ठीक है, ये होता है नाचना जागने आंगन टेढ़ा का मतलब। सिमिलरली ही इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज। ठीक है, अब इंग्लिश वाला इडियम पढ़ लो कि ही इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज। तो क्या उसकी मम्मी उसको एप्पल की तरह देखती हैं? नहीं। It means that he is a very loving, he is a very loved and a very cared child for। ठीक है, he is the most favorite for his mother। ठीक है, उसकी मम्मी उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, that is the meaning of this sentence। ठीक है, तो idioms में हम बोलते कुछ और है, लेकिन हमारा मतलब कुछ और होता है। ठीक है, the literal meaning is a lot different than the actual meaning, and when we say it's just a very fancy way of saying things। ठीक है, ईडियम्स यूज इसीलिए किया जाता है ताकि जो आप बोल रहे हो ना उसको आप बहुत फैंसी तरीके से बोल सको। इट इज अ वेरी क्वाइट वे ऑफ गिविंग सरकाजम, एक तरीके से। ठीक है, तो इस वजह से हम ईडियम्स यूज करते हैं, और ईडियम्स यूज करने की वजह से आपकी लैंग्वेज फैंसी होती है। जब आप लिखते हो तो आपको उसमें भी हेल्प मिलती है कि अगर आपको कुछ सेंटेंस नहीं समझ आ रहा है, वोकैबुलरी नहीं समझ आ रही है, लेकिन अगर आपको ईडियम पता है उस चीज के लिए, तो आपको जरूर से जरूर ईडियम को यूज करना चाहिए फॉर राइटिंग दैट थिंग। ठीक है,